नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही पावन और शिक्षाप्रद तिलचौथ व्रत की कथा लेकर आए हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, सच्चे मन और संतोष से किया गया व्रत ईश्वर की कृपा दिलाता है और लालच व ईर्ष्या हमेशा विनाश का कारण बनती है। तो आइए ध्यान से इस पवित्र कथा को सुने। तिलचौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर सारा काम करती थी। बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी, जिससे किसी तरह देवरानी का परिवार चल पाता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। वह 5 रुपए की तिल और गुड़ लाई और तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा पूजा में रख दिया। वह मन ही मन सोचने लगी, चांद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर काम करने चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, बेटा खाना खा लो। बच्चों ने कहा, जब माँ खाएंगी तब हम भी खाएंगे। उसने जेठानी से कहा, भाभी आप खाना खा लीजिए। जेठानी बोली, आज अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें पहले कैसे खाना दे दूं? तुम कल सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। इधर देवरानी के घर पति और बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो वे रोने लगे। पति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा? गुस्से में उसने कपड़ा धोने वाले डंडे से पत्नी को मारा। डंडा टूट गया तो उसने पते से मारा। बेचारी देवरानी गणेश जी महाराज को याद करती हुई रोटी और पानी खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी महाराज उसके सपने में आए। वह आधी जाग रही थी, आधी सो रही थी। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, महाराज मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। पूजा का थोड़ा सा तिलकुटा चिके में रखा है, आप वही खा लीजिए। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोबन मारी पाव मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटाऊं? वह बोली, यह बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो वहीं निपटा दो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचाऊं? वह बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सिर पर ही छोड़ दो। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर भी हीरे मोती चमक रहे थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ काम पर नहीं गई। काफी देर बाद जेठानी ने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। बच्चे बोले, चाची माँ बुला रही है, घर का सारा काम पड़ा है। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ का काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। जेठानी गुस्से में देवरानी के घर पहुँची और बोली, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की पूरी लीला सुना दी। घर आकर जेठानी अपने पति से बोली, मुझे डंडे और पते से मारो। पति बोला, मैंने आज तक तुम्हें नहीं मारा, अब कैसे मारूं? लेकिन जेठानी जिद पर अड़ गई। मजबूर होकर पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चिके में रखकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए और बोले, मुझे भूख लगी है। जेठानी बोली, देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी का चूरमा बनाया है, खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटाऊं? जेठानी बोली, उसका घर तो टूटी फूटी झोपड़ी था, मेरा तो महल है, जहाँ चाहे निपटा दो। सुबह उठकर उसने सोचा कि उसका घर भी हीरे मोतियों से भर गया होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैल गई थी। तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वह रोते हुए बोली, गणेश जी महाराज यह आपने क्या किया? गणेश जी बोले, तुमने देवरानी से जलन की, लालच किया, यह उसी का फल है। जेठानी ने बहुत माफी मांगी, लेकिन सबक मिल चुका था। इस प्रकार गणेश जी महाराज ने देवरानी पर कृपा की और जेठानी को उसके कर्मों का फल दिया। गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा की, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करें और जैसी सजा जेठानी को दी वैसी सजा किसी को न दें।